कक्षा 8वीं वाले सभी विद्यार्थियों के लिए आ चुका है हिंदी विषय का पेपर आपकी स्क्रीन के सामने, जो आपकी एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। ऐसा पेपर मैं आपको इस वीडियो के द्वारा बताऊंगा। बिना देर किए शुरुआत करते हैं हम हमारे प्रश्नों से। हमारे इस चैनल पर आपको सभी विषय के पेपर देखने को मिलेंगे जो आपकी एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे पूछा गया है, आप देख सकते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। सबसे पहले आपको सही विकल्प चुनकर लिखना रहेगा। वर्दे वीणा वादिनी वर्दे पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा? वेरी मोस्ट प्रश्न है। वर्दे वीणा वादिनी वर्दे पंक्ति में आपसे अलंकार पूछा है। ऑप्शन है उपमा अलंकार, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार या फिर श्लेष अलंकार। यहाँ पर आपको अनुप्रास अलंकार करना है क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्दे वीणा वादिनी वर्दे, यहाँ पर वा वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार होगा। जिस जगह पर वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है, ये आप याद रखेंगे। सबसे पहले तो सभी विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे इस चैनल पर सभी विषय के पेपर में बताऊंगा जो आपकी एग्जाम में आने वाले हैं। आत्मविश्वास नामक पाठ के लेखक का नाम बताइए। देखिए, आत्मविश्वास नामक पाठ आपने अपनी कक्षा में पढ़ा होगा, तो इसमें पूछा गया है आत्मविश्वास नामक पाठ के लेखक कौन है? ऑप्शन है शिवानी, कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर, माखनलाल चतुर्वेदी या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इसमें आप करेक्ट उत्तर क्या बताएंगे? आत्मविश्वास नामक पाठ के लेखक का नाम आपसे पूछा गया है, वो हो जाएगा शिवानी। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है अति महत्वपूर्ण है। संगीत का सामाजिक महत्व कब बढ़ता है? संगीत का सामाजिक महत्व कब बढ़ जाता है? धनिकों को प्रभावित करने पर, अधिकारियों को प्रसन्न करने पर, जनसाधारण को प्रभावित करने पर या फिर निर्णायकों को प्रसन्न करने पर। यहाँ आपको जनसाधारण को प्रभावित करने पर संगीत का सामाजिक महत्व बढ़ जाता है, ऐसा आपको याद रखना रहेगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है आपकी स्क्रीन के सामने, जो कि अति महत्वपूर्ण है, पूछा भी जाएगा। श्री मुक्तानंद जी से मिलिए पाठ किस विधा में लिखा गया है? संस्मरण, कहानी, व्यंग्य या फिर रिपोर्टाज। यहाँ पर आपको व्यंग्य विधा करेक्ट करना है। श्री मुक्तानंद जी से मिलिए पाठ व्यंग्य विधा पर लिखा गया है। मात्रिक छंद दोहा में पहले, तीसरे, दूसरे, चौथे चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती है? देखिए, क्वेश्चन दिया गया है, आपको पढ़ना है। मात्रिक छंद दोहा में पहले तथा तीसरे, दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो इसमें आप सभी को जो करेक्ट उत्तर बताना है, 13-11 मात्राएं होती है मात्रिक छंद में। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है आपकी स्क्रीन के सामने, अति महत्वपूर्ण है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए में पहला क्वेश्चन है, मुक्त का चंदन घिस मेरे नंदन किस भाषा की लोकोक्ति है? तो ये किस भाषा की लोकोक्ति है? ये ब्रज भाषा की लोकोक्ति। यहाँ आपको ब्रज लिखना रहेगा। मुक्त का चंदन घिस मेरे नंदन ब्रज भाषा की लोकोक्ति है। चरण तद्भव शब्द है, तो इसका तत्सम रूप क्या होगा? तो इसका तत्सम रूप होगा चरण। अगला क्वेश्चन दिया गया है, जहाज का पंछी शब्द कवि की कविता में प्रयुक्त हुए हैं, तो ये किसकी में हुए हैं? तो आप बताएंगे सूरदास। ठीक, सुर की कविता में। पाटलिपुत्र नगर के अध्ययन के लिए मशहूर था, किस लिए? तो ज्योतिष के लिए ये मशहूर था। यहाँ आपको ज्योतिष लिखना रहेगा। अगला क्वेश्चन है, सेठ जी बच्चे को देखकर रह गए, तो क्या रह गए थे? हतप्रभ रह गए थे, हतप्रभ। ठीक, ऐसे आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन पूछा गया है, उस्ताद अलाउद्दीन खां क्यों प्रसिद्ध है? लता मंगेशकर। ये सारे के सारे क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आ रहा हूँ। सभी विद्यार्थियों को चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।